હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्या क्लासेस। अब देख दोस्त, क्या लेके आया हूँ तो तू पे चल लिख दूँ क्या लेके आया हूँ। बे 12th साइंस पढ़ाता हूँ, तेरे को पता तो है क्या पढ़ाता हूँ। संस्कृत, अरे नहीं रे, फिजिक्स। हाँ, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यस, इसकी एक्सरसाइज का 10th नंबर का सम तेरे लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। क्या लिखा है? 2 मूविंग कॉइल मीटर्स। मूविंग कॉइल मीटर्स मतलब ये गैल्वेनोमीटर्स भी हो सकते हैं, वोल्ट मीटर भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, ए मीटर भी हो सकता है, कुछ है मीटर है मतलब मूविंग कॉइल का। M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मतलब ये इंफॉर्मेशन है, जो पहला मीटर है उसकी इंफॉर्मेशन ये रही। उसके अंदर रेजिस्टेंस है 10 ओहम, नंबर ऑफ टर्न्स है 30, एरिया है 3.6 इंटू 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला। और जो दूसरा कॉइल है, दूसरा मीटर, उसका डेटा ये रहा। उसका रेजिस्टेंस है 14 ओहम, नंबर ऑफ टर्न्स है 42, एरिया है 1.8 इंटू 10⁻³ एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको दिया है 0.50 टेस्ला। ठीक है, कोई बात नहीं। अब करना क्या है? करना ये है कि द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर द आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, K1 K2 नहीं है, वो K ही है। ओके, तो डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ बोथ द मीटर्स। मतलब करना क्या है, ये ये जो मीटर्स है कॉइल वाले, उनका वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को कंपेयर करना है। तो इस जगह में हम वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी को कंपेयर करेंगे और इस जगह में वोल्टेज सेंसिटिविटी को। ठीक है, लेकिन ये है क्या? करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कर रहे हो कब से सर आप? तो है क्या? तो बताता हूँ ना क्या है। देख, जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो कॉइल रोटेट होता है। हाँ, तो रोटेट होता है तो उसके अंदर ये टॉर्क क्रिएट होता है, NIAB, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, लेकिन उस कॉइल के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, वो स्प्रिंग उसको रिटर्न घुमाने की कोशिश करता है ना, रिस्टोरिंग, काउंटर टॉर्क देता है। तो उसका काउंटर टॉर्क होता है K5। हाँ, तो जब किसी भी मीटर का ये जो नीडल होता है ना, वो स्टेबल हो जाता है, स्टेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन, तो उस वक्त ये दोनों टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क है वो इसको इधर घुमाना चाहेगा और जो स्प्रिंग के अंदर का रिटर्न टॉर्क है वो उसको यूं घुमाना चाहेगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये रुक जाएगा उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब वो मेजरमेंट दिखेगा कि इतना मेजरमेंट है। तो दोनों इक्वल होते हैं टॉर्क। हाँ, है कि नहीं? ओके, दोनों टॉर्क इक्वल होते हैं, तो यही फंडा उठाना है हमको। चलो उठाएं। यहाँ पे इधर क्या टाइटल है? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हम सिंबल दे देते हैं SI। ओके, नो प्रॉब्लम। चल, तो फॉर्मूला क्या है? NIAB = K5। इसमें करंट सेंसिटिविटी कहाँ है? अरे दिखा रहा हूँ, भागा जा रहा है क्या? ये I को है ना इसके नीचे डाल दे। हाँ, तो ये NAB के नीचे K आ जाएगा। हाँ भैया, हाँ, जगह कम है ना, गरीबों का बोर्ड है भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है। इस टर्म को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। समझा? हाँ, समझा कि नहीं? अब करंट सेंसिटिविटी दोनों मीटर का लेना है, पहले का और दूसरे का। तो इधर ले ले पहले का, करंट सेंसिटिविटी फॉर फर्स्ट मीटर, एंड हियर करंट सेंसिटिविटी फॉर सेकंड मीटर। तो चलो फॉर्मूला दे, मिल गया, NAB/K, NAB/K। इसके लिए भी NAB/K। अच्छा, जो पहला मीटर है उसमें क्या है? N1 है, A1 है, B1 है, K दोनों के लिए कांस्टेंट है। हाँ, फिर दूसरे मीटर में क्या है? N2, A2, B2। हो गया। आप दोनों का रेशियो कंपैरिजन करना है ना, तो दोनों का रेशियो, करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2। चलो रेशियो करते हैं। N1 A1 B1/K
N2A2B2 अपॉन के निकला N1 A1 B1 N2A2B2 हो गया फॉर्मूला। अब वैल्यू रखना है सिर्फ तेरे को। कहाँ से रखेगा? अरे ये दी हुई है ना सब, रख देगा पक्का। थैंक्स दोस्त, धन्यवाद आपका। वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के, आंसर ले लो। क्लियर? तो आई थिंक करंट सेंसिटिविटी तुझे यहाँ से समझ में आ गया। तुझे ये हमेशा याद रहना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है, उसी से वोल्ट मीटर बनता है। और जितना भी तुम बनाते हो ना, उन सब के अंदर एक स्प्रिंग होता है नीचे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? नीडल को यूँ घुमाता है और नीचे जो स्प्रिंग होता है ना, उसको रिटर्न घुमाता है। हाँ, तब ये दोनों टॉर्क बैलेंस करते हैं। यहीं से आपका मामला स्टार्ट होता है हर बार। ये याद रखने वाली चीज़ है ये। क्लियर? ओके, अब दूसरा केस इसके अंदर वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई कैमरामैन यहाँ से दिख रहा है ना प्रॉपर? वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको नाम दे देते हैं SV, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज। उसका क्या फॉर्मूला है? सेम यही है, करंट सेंसिटिविटी उठा लो यहाँ पे, फाई अपॉन आई NAB अपॉन के। अब सिर्फ यहाँ पे एक R लगा दो तो इधर भी एक R लग जाएगा, तो ये हो गया ना वोल्टेज। हाँ, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू NAB अपॉन KR हो गया। अब इसी को हम बोलेंगे सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज। एक बार पहले के लिए ले लो, एक बार दूसरे के लिए ले लो, फिर रेशियो कर डालो इन द सेम वे। फिर आंसर चलो तो फटाफट लिख दूँ। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज फॉर फर्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज फॉर सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला बना? NAB अपॉन KR। पहला 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 पहला, के तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। फिर इधर NAB अपॉन KR, दूसरा 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 दूसरा। अब रेशियो ले लो तो SV1 अपॉन SV2। रेशियो में ये के कैंसिल हो जाएगा, N1 A1 B1 अपॉन R1, और वो हो गया N2 A2 B2 अपॉन R2। अब ये R2 ऊपर R1 नीचे हो गया ना सेटअप। हाँ, N1 A1 B1 इंटू R2 N2 A2 B2 इंटू R1। अब इसमें वैल्यू रख, आंसर आ जाएगा। ए भाई तू बड़ा बच्चा है, 12वीं में पढ़ता है, वैल्यू मैं नहीं रख के दूंगा, रख दे, आंसर आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड 3। लो दोस्त, किधर क्वेश्चन पढ़ा नहीं ध्यान से, कुछ उल्टा हो गया। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1 जस्ट कंपेयर डिटरमिन करना था ना, द रेशियो ऑफ M2 M1। और हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, बहुत भागम भाग थे, तो M1 अपॉन M2 कर दिया। इसमें 2 और 1 का रेशियो पूछा है, मैंने 1 और 2 का कर दिया। तो तू सिर्फ उसको यूँ उल्टा करना, मैं वीडियो फिर से शूट नहीं करना है, मेरे पे बहुत काम है। हाँ, तुझे समझ में आ गया ना, सिर्फ उल्टा कर देना रेशियो। ओके, हाँ चल बाय।